बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी भर्ती में कोटे की शर्त हटाकर एक मुश्त सभी को नौकरी देनी चाहिए। नौकरी में पिक एंड चूज हो रहा है, इनमें जिनकी इनकम ज्यादा है उनको नौकरी दी गई है। तो मैंने मूल प्रश्न ये उठाया कि मैंने खुद देखा है कि लोगों को कहा जाता है कि आप ये कागज लगा करके अप्लाई करो, फिर उनको 10-15 साल तक अब आपका ये कागज नहीं लगा, आपका ये कागज नहीं लगा। एक तो मैंने गवर्नमेंट से ये कहा है कि एक बार 1, 2, 3 करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पर्टिकुलर चाहिए वो सारे आप एक बार उसको लिस्ट दिया करें जिसने ये अप्लाई करना है, ताकि बार बार केस वापस ना जाए। दूसरा उसमें मैंने ये कहा कि एक मुश्त इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए जो 1800 से ज़्यादा लगभग लोग करुणामूलक आधार के ऊपर केस पेंडिंग है। तीसरा विषय हम लोगों ने ये कहा है कि आप इसमें समयबद्ध तरीके के अंतर्गत समयबद्ध के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर ये था कि हम सभी करुणामूलक आधार के ऊपर जो नौकरी है उन सब लोगों को देंगे। इसमें पिक एंड चूज हो रहा है, कुछ चंद बड़े लोगों को दे दिया गई और जिनकी इनकम भी ज़्यादा थी उनको भी दे दी गई। तो इसलिए प्रश्न मैंने उठाया था कि जिनके परिवारों के अंदर इतनी दिक्कत आई है उनके परिवारों के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे और एक मुश्त सब लोगों को नौकरी देंगे। इनकम के क्राइटेरिया को लेकर लगातार विषय होता है। इनकम का क्राइटेरिया थोड़ा उलझावना है, तो उसके ऊपर भी सप्लीमेंट्री के तौर पर रणधीर शर्मा जी ने बोला है, लेकिन उसमें देखते हैं गवर्नमेंट क्या उसमें सुधार करती है, क्योंकि करुणामूलक आधार के ऊपर निर्णय क्या लेना है। तो कांग्रेस सरकार ने शिक्षा मंत्री जी के चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी का गठन किया है, उसकी जब सिफारिशें आएंगी तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने इस जो इनकम का क्राइटेरिया उसको भी उन्होंने बदला है या नहीं बदला है। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, कल क्या प्रोटेस्ट को लेकर है और लग रहा है 2.5 साल में पहली बार बीजेपी विपक्ष की भूमिका में इस तरह से आ रही है। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले साल भी जो इन्होंने गलत निर्णय लिए थे इनकी गारंटियों को लेकर के विधानसभा का घेराव चौड़ा मैदान के अंदर हम लोग इकट्ठे हुए थे और धर्मशाला के अंदर भी किया, और अभी हम लोग फिर कर रहे हैं कि इनकी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, चिट्टे की भयानकता हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रही है, इलीगल माइनिंग के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, गोली कांड बिलासपुर के अंदर 2 बार हो गया और 4 दिन पहले मंडी के अंदर भी बाहर से आए हुए लोगों ने, लेबर के लोगों ने हमारे दुकानदार से पैसा लूटने के लिए तमाचे से गोलियां चला दी, वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की आइडेंटिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती है? वो लोग वहां क्वार्टर लेकर के रह रहे हैं और वहां पर उनके पास इलीगल तमाचे हैं जो यूपी बिहार के अंदर चलते थे, जो दिल्ली जैसी जगह पे लोग प्रयोग करते हैं। तो गवर्नमेंट की इन नलायकियों के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी के से 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर चौड़ा मैदान के अंदर आएंगे और हम लोग एक ललकार के रूप में इस गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जाग जाए, वरना अगले आने वाले चुनाव के अंदर इस सरकार का, इस पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा।